साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई साखी लेकर फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हम ईश्वर की जो भी पूजा और सेवा करते हैं, ये सारी बात हमारे मन के भाव की है। अगर हमारे मन का भाव सच्चा होगा तो ईश्वर निश्चय ही किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाते हैं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वो व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि के गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर अपना सामान बेचते थे, जिससे कि उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। साथ संगत जी, अब भगवान भी अपने संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। और भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। इसीलिए तो कहा भी गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। एक दिन की बात है कि फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद रामदास जी गठरी सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल दिए। गठरी का वजन बहुत ज्यादा था, पर रामदास जी जैसे तैसे उसे ढो रहे थे। अब भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण करके आए और रामदास जी से कहने लगे कि भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे भार उठाने का अभ्यास है और मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भगत के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर भगवान आंखों से ओझल हो गए। साथ संगत जी, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य ही कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से रोज उपासना करते हैं। और ऐसे प्रेमी संत मेरे हैं और मैं उनका हूँ। और इस लोक में मैं हमेशा अपने भक्तों के काम में उनका सहयोग करता हूँ। अब रामदास जी सोचने लगे कि मैं इस व्यक्ति को पहचानता तो नहीं हूं और शायद ये भी मेरा घर नहीं जानता होगा। फिर उन्होंने सोचा कि जाने दो, राम करे सो होए। ये कहकर रामदास जी राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वो सोचने लगे कि आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर घर पहुंचने पर मुझे गर्म पानी मिल जाए तो मैं फटाफट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूंगा। और आज अगर कड़ी फुलके का भोग लगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर उनकी गठरी को एक कोने में रख दिया और जोर से पुकार कर कहने लगे कि भगत जी आ रहे हैं और उन्होंने कहा है नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुलका बना देना। अब कुछ देर के बाद रामदास जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामान की गठरी एक कोने में रखी हुई थी। अब भगत जी से उनकी पत्नी ने कहा कि हमने पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो और भोग के लिए गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। अब रामदास जी ने हैरान होकर पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे आपके मन की बात का क्या पता, लेकिन उस गठरी लाने वाले ने कहा था। अब तो रामदास जी समझ गए कि आज तो खुद भगवान श्री राम ने भगत वत्सलतावश बहुत कष्ट सहन किया। रामदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने प्रभु के ध्यान में बैठ गए। साथ संगत जी, जैसे ही रामदास जी ध्यान पर बैठे तो उनके ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा कि तुम रोज ही संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो। अगर मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर भी दी तो क्या हुआ? भगवान कहने लगे कि मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन
जो मुझे याद करता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी को पूछा कि क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बड़े ही मधुर थे। रामदास जी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो साक्षात भगवान श्री राम थे। तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली और दोनों पति पत्नी भगवान की भगत वत्सलता से खुश होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। रामदास जी के मन के भाव सच्चे थे, तभी तो ईश्वर ने खुद आकर उनकी मदद की। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना कभी खुद भोजन नहीं करता था। हर दिन वो ब्राह्मण पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद वो ब्राह्मण खुद, उनकी पत्नी और उनका बेटा भोजन किया करता था। अब ब्राह्मण का बेटा पिता को रोज ही ठाकुर जी की सेवा और उनको भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया को बड़े ही मनोयोग से देखता था। वो ब्राह्मण भोग प्रसाद को तैयार करके गोपाल जी से निवेदन किया करता था कि लल्ला प्रसाद पाओ, और वो ब्राह्मण फिर पर्दा लगाकर बाहर आ जाता था। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, इसीलिए ब्राह्मण ने अपने बेटे से कहा कि आज तुम ठाकुर जी का ध्यान रखना और जैसा भी हो ठाकुर जी को कुछ न कुछ बना कर खिला देना। बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया था और ना ही उसे कुछ बनाना आता था। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल को मिलाकर कुछ कच्ची सब्जियां उसमें डाल दी और उसे अंगीठी पर रख दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर उनकी पोशाक आदि बदल कर आरती करके फिर उस बर्तन से गरम गरम खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजा कर परोस दी और लड़के ने फिर पर्दा लगा दिया। अब वो ब्राह्मण का बेटा थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी ने खिचड़ी खाई है या नहीं, लेकिन हर बार उस लड़के ने देखा कि गोपाल जी ने उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। अब प्रसाद को काफी देर देखने के बाद उस छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वो गोपाल जी से बोला कि पिताजी खिलाते थे तो आप खा लेते थे, क्योंकि मेरे पिताजी स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे और आज मैंने बनाया है तो आपने इसको भोग भी नहीं लगाया। छोटे से बालक ने गोपाल जी से बहुत विनती की कि आज जैसा भी बना है आप खा लो, मुझे भी भूख लगी है, अगर आप खाओगे तभी मैं प्रसाद पाऊंगा। लेकिन गोपाल जी ने उस बालक की बात नहीं सुनी। जब बच्चे के धैर्य ने जवाब दे दिया तो उस बालक से रहा नहीं गया। वो बाहर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि खाते हो या नहीं। ये कहकर वो बालक पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ गया कि शायद इस बार गोपाल जी डर कर खा लेंगे। अब की बार उसने झांक कर देखा कि उसके द्वारा परोसी गई सारी खिचड़ी गोपाल जी ने खा ली है। लेकिन साथ संगत जी, अब समस्या ये हो गई कि सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए, अब वो क्या खाएगा और अपने माता पिता को खाने को क्या देगा। ऐसा मन में विचार लिए वो थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और वहीं पर सो गया। जब शाम को माता पिता थके हारे घर वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाया और कहा कि आज गोपाल जी के लिए क्या बनाया था। बेटे ने कहा, पिताजी मैंने वैसा ही किया जैसा आप हर रोज पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल जी ने मेरी बनाई हुई सारी खिचड़ी खा ली, मैं भी भूखा ही रह गया। अब पिता को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी तो दो ताकि हम भी कुछ खा लें, हमने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। ये सुनकर बच्चा रोने लगा और कहा कि पिताजी आज गोपाल जी ने मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया और मुझे नींद आई तो मैं सो गया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने सोचा कि शायद उनका बेटा कुछ बना ही नहीं पाया होगा, लेकिन जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि थाली में जरूर कुछ परोसा गया था, मगर शायद वो खुद ही खा कर सो गया
और हमसे झूठ बोल रहा है। जब बार बार ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने वर्षों से रोजाना तरह तरह के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका भी नहीं खाया, और आज पुत्र के हाथ से गोपाल जी ने कैसे खाना खा लिया। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने देखने के लिए जब पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल के मुख पर थोड़ी सी खिचड़ी लगी हुई थी। तब जाकर ब्राह्मण ने अपने बेटे से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गया और कहने लगा कि मैं न सही, मेरे पुत्र ने तो साक्षात भगवान को पा लिया। आशय ये है साध संगत जी कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, ये सब भाव के हैं। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।